आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस यानी माइकोसिस। जो क्या है, मतलब इससे आपको किस किस को डरने की ज़रूरत है, किसको नहीं है, और कैसे इससे बचाव करना है, इसके बारे में आज डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। माइकोसिस जो है, ये ब्लैक फंगस जो चल रहा है अब, ये जो है कि नाक के द्वारा अंदर जाता है। पहले तो ये मैं बता दूं, ज़्यादा होने की संभावना किनको है? जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं, मतलब जिनको कोविड हो रखा है, हो गया था और वो ठीक हो गए हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या जो जिन्होंने स्टेरॉइड ज़्यादा ली हैं, या जो ऑक्सीजन पर रहे हैं, वेंटिलेटर पर रहे हैं, तो उनको होने की संभावना ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है। और डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है, उसकी जो होती हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट, तो उसकी जो होती है, उसमें कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो बनती हैं। तो कीटोन बॉडीज़ क्या एक तरीके का क्या काम करती हैं? कीटोन बॉडी एक तरीके का, इसको जो फंगस है, इसको उभारने का काम करती है, इसको पोषण प्रदान करती है। और ये जो वायरस है, सांस के द्वारा जाएगा, नेजल में जाएगा, नेजल कैविटी में। तो इसमें क्या है कि अपनी जो नेजल कैविटी है, ये अपने ये, तो इसमें जब जाएगा तो इसमें जो ये है, जो म्यूकस होता है यहाँ पर, तो उसके जो उसमें हो जाता है, वो पपड़ी सी जम जाती है, और उसमें जो होता है इन्फेक्शन सा होने लगता है। अगर यह ब्लड में भी चला जाता है, ब्लड में जो अपने न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो इसको नष्ट कर देते हैं। अगर जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो वो नष्ट नहीं कर पाते, तो और फैल जाता है। तो अगर इम्यूनिटी मजबूत होती है तो ठीक हो जाता है। और इसके द्वारा भी ये आँख में भी चला जाता है। और अगर आँख में चला जाता है तो आँख किसी की जो होती है, आँख निकालनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो नर्व होती है, तो वो पीछे तक, नर्व जो होती है पीछे तक, ब्रेन तक जाती है। तो उसके द्वारा ये ब्रेन में अगर पहुंच जाता है, जो ऑप्टिक नर्व होती है अपनी, अगर ऑप्टिक नर्व के द्वारा ये ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो उसको उसमें इन्फेक्शन कर देगा। और ट्रीटमेंट इसका क्या चलेगा? 6-7 दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा। 6-7 दिन, इसका 6-7 दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा। और जो ऑप्टिक नर्व होती है वो पीछे तक जाती है, तो उसके द्वारा जो चला जाएगा तो ब्रेन तक, तो ब्रेन को जो है ये डैमेज कर देगा, मतलब डैमेज का इन्फेक्शन कर देगा उसमें। तो अगर उसमें इन्फेक्शन कर गया तो जान का खतरा हो जाता है, जान तक चली जाती है। तो इसलिए जो होता है, ये आँख निकालनी पड़ जाती है। बाकी इस घबराने वाली बात किनको है? जिनको मैंने बताया, जो डायबिटीज़ के हैं, जो कोविड से रिकवर हो रखे हैं, ऑक्सीजन पर रहे हैं, वेंटिलेटर पर रहे हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सेफ्टी रखने की ज़रूरत है। सिम्टम्स क्या है इसके? मतलब इसमें जो है तो नाक भारी होती है, मतलब बंद सी हो जाती है, सूजन भी आ सकती है, दांत में दर्द भी हो सकता है, और तुम्हारा आँख में भी इन्फेक्शन हो सकता है, आँख में दिक्कत हो सकती है, नाक से पानी आ सकता है, पपड़ी आ सकती है। तो इसके सिम्टम्स होते हैं। और इसकी जो डायग्नोस करते हैं, तो इसको नेजल एंडोस्कोपी से भी देखते हैं। मतलब ये जो तुम्हारा एक तरह की टॉर्च से अंदर देखते हैं कि क्या है, पपड़ी कैसी है, जमी हुई है, क्या है, तो उसके द्वारा भी डायग्नोस कर लेते हैं। और लग जाता है, पता चल जाता है, तो सीटी स्कैन, MRI तक करना पड़ता है। बाकी आप सावधानी रखिए, प्रॉपर हाइजीनिक रहिए, लाइफ स्टाइल में चेंजेस रखिए अपनी, पोषण वाला भोजन खाइए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जो होती हैं तो उनका सेवन कीजिए। जिंक है, विटामिन सी है, इनको लेते रहें। थोड़ा इम्यूनिटी और योगा और एक्सरसाइज प्रॉपर करते रहें।
जिससे इम्यूनिटी बनी रहे। धन्यवाद।